नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के इतिहास के उस सम्राट के बारे में जानेंगे जिसने मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य के बाद संभाला और अशोक महान जैसे राजा को जन्म दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सम्राट बिंदुसार की। आइए उनके जीवन, शासन और योगदान को विस्तार में समझते हैं। इतिहास की किताबों में जब मौर्य साम्राज्य का नाम आता है तो हम अक्सर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान को याद करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने साम्राज्य को संभाला, स्थिरता दी और दक्षिण तक पहुंचाया। उसका नाम था बिंदुसार, एक ऐसा राजा जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सच ये है कि अगर वो न होता तो शायद अशोक भी महान न कहलाता। ईसा पूर्व 297 में जब चंद्रगुप्त संन्यास लेकर श्रवणबेलगोला चले गए, तब युवराज बिंदुसार ने गद्दी संभाली। इतिहास उन्हें कई नामों से जानता है। अमित्रघात यानी शत्रुओं का संहार करने वाला। यूनानी इतिहासकार तो उन्हें अमित्रोचेटस कहते थे। लेकिन बिंदुसार का व्यक्तित्व उनके पिता से अलग था। चंद्रगुप्त जहां युद्ध प्रिय और विस्तारवादी थे, वहीं बिंदुसार प्रशासन और स्थिरता को ज्यादा महत्व देते थे और उनकी यही असली ताकत छिपी थी। उनके शासनकाल में साम्राज्य उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैल गया। इतिहासकार बताते हैं कि उन्होंने चोल, पांड्य और सातवाहनों तक अपना प्रभाव बढ़ाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिंदुसार ने दक्षिण भारत जीतने के लिए तलवार से ज्यादा मैत्री और राजनीति का सहारा लिया। यही नहीं, उनका यूनानियों से भी गहरा संपर्क था। सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस ने अपना दूत डायमाकस भारत भेजा था और तभी हुआ एक दिलचस्प किस्सा। बिंदुसार ने यूनान से क्या मांगा? अंजीर, वाइन और एक दार्शनिक। पहली दो चीजें तो आ गईं, लेकिन दार्शनिक नहीं, क्योंकि यूनानी कानून कहता था कि दार्शनिकों को विदेश नहीं भेजा जा सकता। उनका प्रशासन संगठित था, कोष भरे हुए थे और कृषि मजबूत थी और कर व्यवस्था सख्त लेकिन न्यायपूर्ण थी। धर्म की बात करें तो बिंदुसार ने किसी एक मत को बढ़ावा नहीं दिया। वो हिंदू परंपराओं का पालन करते थे, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म को भी सम्मान देते थे। लेकिन सबसे दिलचस्प अध्याय शुरू होता है उनके जीवन के आखिरी वर्षों में। सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा? सुशील, सबसे बड़ा पुत्र लेकिन क्रूर और अलोकप्रिय, या अशोक, जो तक्षशिला और उज्जैन में अपनी प्रशासनिक क्षमता साबित कर चुका था। महल के अंदर सत्ता की जंग छिड़ चुकी थी और आखिरकार ईसा पूर्व 273 में बिंदुसार के निधन के बाद संघर्ष हुआ, खून खराबा और फिर सिंहासन पर बैठा वो शख्स जो आगे चलकर अशोक महान कहलाया। बिंदुसार का नाम इतिहास में कम ही लिया जाता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत यही थी। उन्होंने साम्राज्य को सुरक्षित रखा, दक्षिण की ओर फैलाया और अशोक को महान बनने की नींव दी। वो योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसे सम्राट थे जिनकी सबसे बड़ी ताकत थी सत्ता को संभालना और राज्य को स्थिर रखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और उपयोगी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल जीके बाय पूजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।